आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें कि सरगोदा थाना शाहपुर सदर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शाहपुर सदर पुलिस मामूल के मुताबिक गश्त पे मौजूद थी कि जहानाबाद फिजी स्टॉप पे 3 अफराद बिना असलहा खड़े थे। पुलिस की गाड़ी को देखते ही मुलजिमान ने पुलिस पे सीधी फायरिंग शुरू कर दी। थाना शाहपुर सदर पुलिस के जवानों ने बहादुरी से डट कर मुकाबला किया। मजीद नफरी के लिए पुलिस ने बजरिया वायरलेस कंट्रोल आगाह किया तो थाना शाहपुर सदर के बहादुर होनहार फर्ज शनास क्राइम फाइटर SHO अहमद हयात और SHO शाहपुर सिटी SHO झावरियां भारी नफरी के हमरा पहुंच गए। फायरिंग आधे घंटे तक चलती रही। अचानक फायरिंग की आवाज बंद हुई तो पुलिस ने मुलजिमान की सर्चिंग शुरू कर दी। एक मुलजिम जख्मी हालत में पाया गया जिसको THQ शाहपुर सदर पुलिस कस्टडी में मुलजिम के इलाज मुआवजा के लिए भिजवाया गया। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम अली हैदर रिकॉर्ड याफ्ता निकला। मजीद गिरफ्तार मुलजिमान के साथियों की तलाश जारी। रिपोर्ट चीफ रिपोर्टर अली रमजान, पाक पंजाब न्यूज़। शामिल करते हैं फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला 6 सितंबर के हवाले से MC मिडिल स्कूल जड़ावाला में पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें बच्चों ने मेरी नगमे और तकारीर की तकरीब के मेहमान खसूसी डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर जाहिद जावेद थे, जबकि हेडमास्टर मोहम्मद सरवर और मोहम्मद सुल्तान शाह ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस मौके पर डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर जाहिद जावेद ने कहा कि 6 सितंबर का दिन हमारे लिए लाजवाल कुर्बानियों का दिन है। हमारी अफवाज ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। हमारे जवान मुल्क की हिफाजत के लिए कोशां हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। तकरीब के बाद एक रैली निकाली गई। बच्चों ने अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। खबर शामिल करते हैं भलवाल से। राना मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट। भलवाल में इस्तकबाल रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से जमात अहले सुन्नत तहसील भलवाल के ज़रिए तमाम जुलूस निकाला गया। फिजा दरूद और सलाम से गूंज उठी। तफसील जानते हैं राना अशरफ की रिपोर्ट। जमात अहले सुन्नत के ज़रिए तमाम इस्तकबाल रबीउल अव्वल शरीफ के सिलसिला में जुलूस का आगाज़ आस्थाना गौसिया हुसैनाबाद से हुआ। जुलूस के शुरका ने दरूद और सलाम पढ़ते हुए शहर का चक्कर लगाया। जुलूस रेलवे स्टेशन चौक पहुंचा तो उलमा इकराम ने शुरका से खिताब किया। उलमा इकराम का कहना था कि नबी करीम की बासत से जहालत के अंधेरे छट गए। इस्लाम के नूर से तोहमात परस्ती का खात्मा हुआ। हमें अक़वाम आलम के सामने इस्लाम की सच्ची तस्वीर लाने के लिए अपने किरदार को अस्वे रसूल के मुताबिक ढालना होगा, जिसकी क़यादत अल्लामा आमिर असलम साई कादरी, अल्लामा शफीक जाहिद और दीगर कर रहे थे। राना मोहम्मद अशरफ, नुमाइंदा पंजाब न्यूज़, भलवाल। गुलरेज खान साहब जनरल सेक्रेटरी UC 226 NA 127 PP 161। उन्होंने कहा कि हम अपने प्यारे भाई बाबा फिलबोस MPA पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंसानी हुकूक और अक़लियती अमूर मिनॉरिटी अफेयर पंजाब मुंतखब होने पर उनकी दिल के था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जंग के ज़रिए तमाम 6 सितंबर यौम दिफा के सिलसिला में दिफा पाकिस्तान रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत चौधरी ज़ियाउर रहमान गिरेवाल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ज़िला जंग ने की, जबकि चौधरी मोहम्मद मनशा गुज्जर सदर पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन जंग, हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ सयाल कोऑर्डिनेटर तहसील जंग, मलिक शफ़क़तुल्लाह ज़लई रहनुमा मोहम्मद उस्मान गनी कोऑर्डिनेटर सेटेलाइट टाउन, उस्ताद रफ़ीउद्दीन कमर शोबा साज़ा ज़िला जंग, हकीम मलिक सैफुर रहमान रहनुमा पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जंग और चौधरी तनवीर अहमद ज़लई सदर लेबर कौमी मूवमेंट जंग और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए शरका का कहना था कि दिफाए पाकिस्तान मार्च का मकसद 1965 की जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अस्करी और सिविलियन शोहदा को खिराज तहसीन पेश करना है, जिन्होंने लाजवाल कुर्बानियों से पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ज़िला जंग आज के दिन को यौम तजदीद अहद वफा करार देते हुए वादा करती है कि हम नज़रिया पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर पासदारी यकीनी बनाते हुए मुल्की सालमियत के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे और पाकिस्तानी इदारों और रियासत के साथ खड़े होना चाहिए। दुश्मन की साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे रियासती इदारे मजबूत होंगे तो हम होंगे। अगर वो कमज़ोर हो जाएंगे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा। बस इतनी बात हम करना चाहते हैं, यही हमारी अपील है।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम यौम शुहदा के मौका पर पाकिस्तान के जितने शुहदा हैं वो पाक फ़ौज के हैं, वो पुलिस के हैं, रेंजर के हैं, एलीट के हैं, उनकी अज़मत को सलाम पेश करने के लिए, और कुछ शुहदा ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान की लिस्ट में हो सकता है या किसी और मुल्क की लिस्ट में नाम ना हो, उनकी अज़मत को भी सलाम पेश करते हैं। उनकी वजह से पाकिस्तान खड़ा है और खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। खबर शामिल करते हैं ज़िला लोरालाई से। ज़िला लोरालाई चेयरमैन असगर खान की क़यादत में 6 सितंबर यौम दिफ़ा पाकिस्तान एक रैली निकाली गई। यौम दिफ़ा हर साल 6 सितंबर को पाकिस्तान में बतौर एक कौमी दिन मनाया जाता है। 6 सितंबर 1965 का दिन अस्करी एतबार से तारीख़ आलम में कभी न भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन है, जब कई गुना बड़े मुल्क ने अफरादी तादाद में कई गुना ज़्यादा लश्कर और दिफाई वसाइल के साथ अपने छोटे से पड़ोसी मुल्क पे किसी ऐलान के बगैर रात के अंधेरे में फ़ौजी हमला कर दिया। इस छोटे मगर गयूर और मुत्तहिद मुल्क ने अपने दुश्मन के जंगी हमले का इस पामर्दी और जानिसारी से मुकाबला किया कि दुश्मन के सारे अज़ाइम खाक में मिल गए। बैनुल-अक़वामी सतह पे भी इसे शर्मिंदगी उठाना पड़ी। जारहियत करने वाला वो बड़ा मुल्क हिंदुस्तान और गयूर मुत्तहिद छोटा मुल्क पाकिस्तान है। 1965 के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली इस जंग में साबित हुआ कि जंगें रियासती अवाम और फ़ौज मुत्तहिद होकर ही लड़ती हैं और जीत सकती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट वो तंजीम है, सिक्योरिटी इदारों पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जमीयत उलमा इस्लाम तहसील दीपालपुर का इजलास ज़र सदारत मौलाना शाहद महमूद मुनाकिद हुआ। 7 सितंबर 2024 को यौमुल फतह गोल्डन जुबली के तौर पे मनाने और ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मीनार पाकिस्तान के लिए तहसील भर से काफिलों के जाने के बारे जमीयत उलमा इस्लाम तहसील आमला का इजलास ज़र सदारत तहसील अमीर हज़रत मौलाना शाहद महमूद जामिया अनवरिया महमूदिया मॉडल टाउन दीपालपुर में मुनाकिद हुआ, जिसमें तहसील भर से जमीयत उलमा इस्लाम के अहदेदारान शरीक हुए। इजलास के शुरका से खिताब करते हुए तहसील अमीर ने कहा कि 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान के आइन साज असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया। इस अजीम मार्का को जीतते हुए आज 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अकाबरीन उम्मत के फैसले के मुताबिक 7 सितंबर मीनार पाकिस्तान लाहौर के ग्राउंड में 50 साल गोल्डन जुबली तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें अकाबरीन उलमा इस्लाम मुहिब्बान ख़त्म नबूवत वकला साफ़ी दानिश्वर शोरा नातख़्वां क़ुरा इकराम ताजर रहनुमाओं समेत सियासी शख्सियत शिरकत और खिताब फरमाएंगे। इस सिलसिले में तहसील भर से 50 के करीब बसों गाड़ियों में शमए ख़त्म नबूवत के परवाने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस इजलास में मौलाना उबैदुर रहमान काकड़, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, मौलाना अब्दुस्तार महमूदी, मौलाना अमीर मुआविया, मौलाना सैयद हसन जान, मुफ्ती मोहम्मद अकबर, मौलाना गुलाम रसूल शाकर, मौलाना अहलुल्लाह, चौधरी असगर रहमानी, चौधरी मुजाहिद महमूद ने शिरकत की। आखिर में मुल्क पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। रिपोर्ट अब्दुल अजीज़ महमूदी, ब्यूरो चीफ ओकाड़ा, पाक पंजाब न्यूज़। कल्लर कहार रिपोर्ट शहजादा अब्दुल करीम से। गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर कल्लर कहार में 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को सलाम अकीदत पेश किया गया। 6 सितंबर फ़र्ज शनासी जज्बा हुब्बुल वतनी की अजीम मिसाल का दिन है। हमारी अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन अफवाज हैं। हमारे फौजी जवान काबिल फ़ख्र और बहादुर हैं। तलबा से खिताब करते हुए प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दुल्ला खान ने कहा कि 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की दिफाई तारीख का रोशन और काबिल फ़ख्र बाब है, जब अफवाज पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन की जारहियत के खिलाफ दिफाई वतन में लाजवाल और अजीम कुर्बानियाँ दी। 6 सितंबर 1965 को जैसे ही भारत ने अचानक पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान अफवाज ने भारत को मुँह तोड़ जवाब देते हुए पहले ही दिन भारत के 800 फौजियों को जहन्नम वासिल किया। अपनी शुजाअत और जवामर्दी के बाइस पाक फ़ौज के निडर और बहादुर अफसरों सिपाहियों समेत कैप्टन इस्लाम शहीद और नायब सूबेदार जुल्फ़िकार शहीद ने वतन पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की। 6 सितंबर को कौम यौम दिफा पाकिस्तान के तौर पे मनाती है। पाक फ़ौज के जवानों ने अपने से बड़ी फ़ौज के हमले को नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी अवाम को अपने शहीदों की कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं जाने देना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं। 6 सितंबर एक तारीखी मार्का है जिसने मिसाल अफवाज की हिम्मत और हौसलों की बेशुमार कहानियों को जन्म दिया। पाक धरती के अजीम सपूतों ने दिफाए वतन की खातिर बहादुरी की बेमिसाल दास्तान रकम की। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। रिपोर्टर शेख आबिद नफीस। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में
تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی بیس کمانڈر سرگودا تھے۔ تقریب میں سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں کے علاوہ ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بیس کمانڈر سرگودا کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دفاعی لحاظ سے سرگودا کی افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ 1965 کی جنگ ہو یا 1971 کی، سرگودا کے شاہینوں نے ملک کی دفاع کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ یہ اعزاز بھی ہے سرگودا کو کہ ایم عالم نے جنگ ستمبر میں 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 طیارے مار کے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ سرگودا کے شہریوں کی لازوال قربانیوں کے پیش نظر حکومت وقت نے سرگودا کے حلال استقلال سے نوازا۔ آج دنیا کے حالات اکثر تبدیل ہو رہے ہیں، جس سے ہمیں نوجوانوں کو بچانا ہے، کیونکہ دشمن کی کوشش ہے کہ وہ ہمیں آپس میں لڑوا کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرے جا رہا ہے۔ بیس کمانڈر کا مزید کہنا تھا کہ ان حالات میں ہم سب پہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں۔ تقریب سے صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ساجد حسین تارڑ نے کہا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، آج اپنے گھروں سے ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں تو ان اداروں کی بدولت ہے۔ ہمیں اپنے دفاعی اداروں کو مضبوط بنا کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانا ہوگا۔ بعد میں یوم دفاع کے حوالے سے کیک کاٹا گیا، مہمان خصوصی کو شیلڈ اور سوینئر دیا گیا۔